भारत बायोटेक। साथियों, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हैदत शर्मा जी, जो कि एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली सरकार के फैसले से तमाम नाराज होकर आज सड़कों पर उतर रही है। आज दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी चंद के अखाड़े पर अपना धरना देकर बैठे हुए हैं और तमाम जगह जगह कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हैदत शर्मा जी से। शर्मा जी, बताएं कि किस तरह से आप दिल्ली सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जो दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र 25 साल से 21 साल कर दी है। क्या असर पड़ेगा युवाओं पर और क्या कहेंगे इसके लिए? आप सभी जानते हैं कि अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद में दिल्ली के अंदर इन क्रांतिवीरों का उदय हुआ। आए थे दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार को समाप्त करने, लेकिन भ्रष्टाचार तो समाप्त नहीं हो पाया। इन्होंने दिल्ली की जो अंतर्दशा है उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाया और ख़राब किया। आज आप देखें कि दिल्ली की जो सड़कें हैं उनकी जो क्वालिटी है बहुत ख़राब हो चुकी है। देखने में दिल्ली दिल्ली जैसा शहर नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो हालात हैं बहुत बद से बदतर होती जा रही हैं। सड़कों पर धूल मिट्टी है। यहाँ तक कि ये बात करते हैं कि पानी जो फ्री दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, इन्होंने कुछ गरीब घरों को पानी फ्री दिया है, लेकिन जो पानी का वितरण है वो उन गरीबों को पूरी तरह से नहीं मिल रहा। यही हाल बिजली का है। बिजली गरीब लोगों को तो कम दाम पे कुछ को मिल रही है, कुछों का बिल आ रहा है। और इसके अलावा जो मध्यम वर्ग है उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसको जो पैसा है वो उसको देना पड़ रहा है और बिजली भी इन्होंने महंगी की है। डॉक्टर साहब, ये नया फरमान जो जारी किया केजरीवाल सरकार ने कि 25 साल से उम्र 21 साल कर दी युवाओं को शराब पीने के लिए, उसके बारे में क्या कहें? मैं उसी बात पर आ रहा था, क्योंकि जो शुरुआती जो लक्षण है उनको मैं लेकर चल रहा था। तो आप देखिए कि निश्चित बात है, दिल्ली का जो पूरा रेवेन्यू था वो दिल्ली के विकास पर खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक आमदनी नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। अब हालात ये हो गए कि इनको शराब पर, लोगों को शराब पीने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। जो इन्होंने कम उम्र की है 21 वर्ष, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शराब पिएं और शराब से जो पैसा है उसकी आमदनी से दिल्ली के अंदर ये उसको लगाएं। तो इन्होंने ये कम उम्र करके ये महात्मा गांधी जी का जो सपना था उसको इन्होंने ध्वस्त किया है, क्योंकि गांधी जी शराब के विरुद्ध थे। जो इन्होंने ये काम किया ये बहुत ही गलत काम किया है। इस उम्र को इन्हें दोबारा से विचार करके इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे शराबबंदी पर रोक है और वहाँ का रेवेन्यू भी तो चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि हम चूंकि दिल्ली के निवासी हैं और दिल्ली के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे। दिल्ली के अंदर जो हालात हैं, शराब के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इन्होंने हर चीज़ों पे इतने टैक्स बढ़ा रखे हैं। पेट्रोल है, डीजल है। अगर ये चाहें तो डीजल और पेट्रोल पे दिल्ली का जो जीएसटी है उसको कम कर सकते हैं, तो दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी सरकार की ऐसी विल पावर नहीं है कि जो कि जनता के लिए भला सोचे। हर आदमी, हर पार्टीज को, जो सत्ताधारी पार्टी हैं उनको लगता है कि वोट की राजनीति के तहत रात दिन उसी के कारण से ये काम करते हैं। अब आप देखिए कि दिल्ली के अंदर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लगा दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने पीछे ख़त्म किया था, फिर उसके बाद शुरू किया, फिर ख़त्म किया। इस तरीके से पैसा लेना ही लेना है। अब अगर आप जल का कनेक्शन लेने जाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इनकी जन विरोधी नीतियां हैं ये जनता के लिए हानिकारक साबित होती हैं और लोगों की जो जेब है वो कटने लगती है। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा। अभी बीच में ये भी चर्चा हुई थी कि हर वार्ड में, जितने दिल्ली के तमाम वार्ड हैं, हर वार्ड में एक ठेका होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं तो ना शराब पीता और ना शराब पीने के पक्ष में रहता हूँ, है ना। तो
ये गवर्नमेंट को तय करना चाहिए और जनता को मिलकर जो इनकी मोहल्ला में सभाएं हैं या बुद्धिजीवी हैं, इन सबको मिल के तय करना चाहिए, समाज सेवियों को या वहाँ की रहने वाली महिलाओं को, कि ठेका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत परंपरा होती जा रही है कि ठेके 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 खोलते रहना। मैं समझता हूँ कि ठेकों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती ठेके खोलना ये भी गलत है। डॉक्टर साहब एक सवाल और है। जैसे आज दिल्ली में पूरी दिल्ली की जनता को लेके आपके प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी आज एक प्रदर्शन कर रही है। क्या विधानसभाओं में या वार्ड के एरिया में इस प्रदर्शन को भी आप लोग लेकर आएंगे? बिल्कुल, हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, पूरी पार्टी आज सड़कों पर है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अनिल चौधरी जी और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, वो लोगों के दुख दर्द और उनमें उनके दिलों में जो परेशानियाँ हैं उसको बखूबी से समझते हैं। और हम पूरी तरह, हम सत्ता में रहें, ना रहें या सत्ता में रहें, हम किसी भी हालात में रहें, हमारी पार्टी और हमारे नेताओं का विज़न रहता है कि जनता की सच्ची लगन से सेवा की जाए और हम बरसों से इसी काम को करते आ रहे हैं। हम भी इसी काम में लगे हुए हैं। लोगों के दुख दर्द में हम लोग शामिल होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। अंत में मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा एक संदेश छोड़ें कि जैसे युवा, आज के युवा जो हैं वो शराब की तरफ, नशों की तरफ पहले ही बढ़ रहे हैं और इस उम्र को घटा के और ज़्यादा युवा जो है कहीं शराब की लत पकड़ेंगे, घरों में कलेश होंगे, झगड़े होंगे, क्राइम बढ़ेगा। आप क्या क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के समाज में एक जो सामाजिक अनुशासन है, सामाजिक संतुलन है, उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई है और जो नैतिकता का समाज के अंदर अभाव है, इन चीज़ों में बहुत धीरे-धीरे पिछले कुछ सालों में गिरावट आई है। ये हालात हमारी राजनीतिक परिस्थितियों का है, इसके अंदर भी गिरावट आई है। अब जब एक चीज़ में गिरावट आती है, तो हर चीज़ में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इसके लिए समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को और बुजुर्गों को बैठकर एक चर्चा करनी चाहिए और समाज के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, हम किस तरह से उन बदलावों को सहन करें, उसके बारे में विस्तृत चर्चा होके और एक कार्यान्वयन नीति बननी चाहिए जिस पे सभी लोग काम करें। हम देखते हैं कि बहुत से घर शराब के कारण उजड़ जाते हैं, बहुत सी बहनों की मांग के सिंदूर उजड़ जाते हैं। तो एक शराब बहुत बुरी तरह से जो ये लोग पीते हैं उसको, उनका जो पीने का तरीका है, शराब पी के सड़कों पे ड्रामा करना, उल्टी-सीधी बातें करना, गाली-गलौच करना, तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं ये समाज के लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग शराब लेते हैं, वैसे तो पीना ही नहीं चाहिए, अगर आप पी भी रहे हैं तो उसको दवाई के तौर पे लेके, जैसे एक दवाई लेते हैं, इस तरीके से उसको लेकर अपना घर में आराम से वो सोएँ। जो लोग लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नया आदमी लेना शुरू कर दें। तो इस तरीके से कोई ना कोई एक जो नैतिक हमारा वो है, उसके अंदर एक लोगों के बीच में जागरूकता होनी चाहिए। साथियों, देखा किस तरह डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी ने बताया कि आज जागरूक होने की ज़रूरत है और जागरूकता सरकार को पड़ी है रेवेन्यू बढ़ाने की, जबकि घर के घर तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे, युवा नशे की तरफ, जब नशों में युवाओं को धकेलेंगे, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं और वही युवा आप अपने रेवेन्यू के चक्कर में नशों की गर्त में धकेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास होने की जगह देश का विनाश होना तय है।